हेलो फ्रेंड्स, अनुराग दिस साइड। आई होप आप सभी की ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो जो है पिछले एक महीने में मैंने जो भी ट्रेड किया है उसको आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, निफ्टी के अंदर मैंने ट्विटर के ऊपर मैंने पोस्ट किया था। मैं आपको डेट बताता हूँ, एग्जैक्टली डेट पे लेके चलता हूँ मैं। मेरा 27 जून का ये पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी 27 जून को मैंने पोस्ट किया था। निफ्टी की जो दो मेजर डेट्स थी, 30 जून एंड 7 जुलाई, राइट। अभी हम चलते हैं एक बार चार्ट पे, हम देखते हैं एक बार ये हमारा 30 जून। आप देख सकते हैं निफ्टी स्पॉट की प्राइस मैंने यहाँ अभी निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है। तो हमें जो हमारी गैंड डेट थी 30 जून को, वहाँ पर हमें एक अच्छी बेरिश कैंडल मिली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एंगल्फिंग कैंडल थी, यानी कि ये जो यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट हुआ था और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा एंगल्फ कर दिया था यहाँ पर। तो ये एक हमारे लिए फर्स्ट इंडिकेशन था जो हमें गैंड डेट पे हमें एक बेरिश कैंडल मिली है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर पोस्ट भी किया था जब ये कैंडल क्लोज हुई थी। आप देख सकते हैं कि निफ्टी व्हाट आई लाइक इज लुक एट द बेरिश एंगल्फिंग ऑन गैंड डेट क्लोज बिलो 25,473, यानी कि अब हमारी जो कैंडल बन गई उसका आप लो देख सकते हैं सभी। 25,473 का लो है, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। ये ऊपर यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, 25,473 का लो है। इस लो के नीचे हमें क्लोज कहाँ पर मिला, वो हमें मिला 2 जुलाई को, राइट। तो अगर हम वापस मैं इसको एक पीछे करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये 2 जुलाई को हमें 30 जून का जो लो था उसके नीचे क्लोज मिल गया, यानी यहाँ पर हमारा सेल एक्टिवेट हो गया। 25,453 की जो क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ पर हमारा सेल एक्टिवेट हो गया। और हमारा स्टॉप लॉस क्या था, जो हमारा गैन डेट का हाई था वही हमारा स्टॉप लॉस था। मैंने कई बार पोस्ट किया है 25,670 के ऊपर जब तक हमें डे क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, राइट। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पोस्ट में मैंने किया था 25,670 डे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है, राइट। तो अभी हमारा सेल एक्टिवेट हो गया 2 जुलाई को, और उसके बाद में वहाँ से निफ्टी मैंने सीधा पोस्ट किया है ये 18 जुलाई को, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर 18 जुलाई, ये रहा हमारा 18 जुलाई, ये रहा यहाँ पे। इस दिन मैंने पोस्ट किया था, तब निफ्टी ने 24,918 का लो लगाया था जिस दिन मैंने ये पोस्ट किया था। यानी 534 पॉइंट्स जो है निफ्टी आपकी 12 ट्रेडिंग सेशंस में आपकी टूट गई। और मैंने उस दिन भी मैसेज यही किया था कि आई एक्सपेक्ट 24650 एंड इवन 24,000 लेवल्स में कम इन पैनिक। तो अभी हम अगर प्रेजेंट चार्ट पे चलें तो वो मेरा रीज़न क्या था वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये देखिए, गैन लेवल है निफ्टी आपका। गैन जो ये रेड लाइन आप देख रहे हैं ये गैन लेवल है, इसके नीचे निफ्टी ने आवरली कैंडल भी क्लोज दे दिया है। और अगर हमें डे क्लोजिंग भी इस 24,900 के नीचे मिल जाता है तो फिर ये 24,654 का जो लेवल है वो हमें मिल सकता है। और अगर उसके नीचे निफ्टी गई तो फिर 24,400। और जो मैंने 24,000 का लेवल था उसका भी मैं अभी रीज़न आप सभी के साथ में यहाँ पे शेयर करूँगा। वो भी एक पोस्ट जो मैंने की थी स्पेसिफिकली, वो भी मैं शेयर करूँगा यहाँ पर। तो निफ्टी 534 पॉइंट्स आपकी टूट गई थी 18 जुलाई को, राइट। उसके बाद में अभी मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने एक और पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो निफ्टी की एक और गैंड डेट आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट। ये देखिए, ये 24 जुलाई को मैंने पोस्ट किया था सुबह 11:53 पे, दैट निफ्टी यस्टरडे वॉज गैंड डेट, यानी कि 23 जुलाई जो थी हमारी वो गैंड डेट थी। हम चार्ट पे वापस चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपका 23 जुलाई है, 23 जुलाई आपका गैंड डेट था अगेन, राइट। तो यूजुअली गैंड डेट्स में क्या होता है कि हमें नेक्स्ट डे या तो हमें ट्रेंड कंटिन्यूशन मिलता है या फिर हमें एक रिवर्सल मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक पुल बैक मिला 21 जुलाई से, थोड़ा ऊपर आई निफ्टी। 24,882 का लो बना के निफ्टी ऊपर आ गई आपकी 25,233 गैंड डेट वाले डे तक। और उसके बाद में नेक्स्ट डे अगेन आप देख सकते हैं अगेन एक बेयरिश कैंडल बन गई। तो इस सिनेरियो में यूजुअली ट्रेड्स कैसे बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि
23 जुलाई को गैन डेट है, राइट? तो अब मैं 24 जुलाई को ट्रेड कैसे लूँगा? मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और उसके बाद में जहाँ पर भी मुझे एक बेयरिश कैंडल स्टिक दिखेगी आवर्ली टाइम फ्रेम पे, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, तो मैं उसके अंदर सेल करूँगा। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो 23 जुलाई का जो लो है, फॉर एग्जांपल 23 जुलाई का आपका लो था, यहाँ पे आप देखिए इस गैन डेट वाली कैंडल का लो जो है आपका 24,085 का। तो मैंने ये ट्रेड पोस्ट भी किया है कि 24,085 के नीचे अगर हमें आवरली क्लोज मिलता है, तो हमें आवरली क्लोज कहाँ पर मिला? हमें आवरली क्लोज मिल गया इस कैंडल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो दो सिचुएशंस यहाँ पे बनी। एक सिचुएशन तो ये कि गैन डेट के अगले दिन जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक आप देखें, वहाँ पर भी आप सेल का ट्रेड ले सकते हो उसी के हाई के स्टॉप लॉस से। और सेकंड सिचुएशन कि जो गैन डेट का लो है उसके नीचे जब हमें आवरली कैंडल क्लोज मिल जाता है और इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक्स के साथ, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो 25,085 का ये हमारा लो था 23 जुलाई का, उसके नीचे हमें आवरली कैंडल क्लोज मिला 20, ये देख सकते हैं आप, कैंडल क्लोज हुई है आपकी 25,049 पे क्लोज हुई है आपकी, ठीक है? वहाँ से जब ये कैंडल स्टिक दो कैंडल्स ऊपर आई और यहीं पर एग्जैक्टली मैंने एक और पोस्ट किया था कि मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली उसी तरह का मूव हमने आज देखा है, राइट? तो मैंने कल जैसे ही ये आवरली कैंडल क्लोज हुई थी और जैसे ही निफ्टी थोड़ी सी ऊपर आई, मैंने वहाँ पर निफ्टी के अंदर एक तो फ्यूचर्स की ऑलरेडी मेरी काफ़ी, मैं यूजुअली थोड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, 3-3 लॉट्स तक भी ट्रेड करता हूँ। तो मैं एक लॉट शॉर्ट किया, 2 लॉट शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन हुई तो एक लॉट और शॉर्ट कर दिया, तो एक तरह से 3 लॉट शॉर्ट है फॉर एग्जांपल। उसी के साथ साथ मैंने जब देखा कि यहाँ पर एक अच्छा व्यू बन रहा है और मोमेंटम मिल सकता है, तो यूजुअली मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने कल निफ्टी की आप देख सकते हैं मैंने शेयर भी किया था कि ये मैंने 25,300 की जो पुट है, ये मैंने बाय की थी 2 लॉट। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैं इसमें आज 352 पे एक लॉट निकाल दिया, 369 पे निकाल दिया, उसके बाद में 440 समथिंग भी गई है आपकी, मतलब ये 500 तक भी गई है निफ्टी की 25,300 की पुट। तो मैंने जल्दी बुक कर लिया क्योंकि मैंने 2 लॉट बाय कर रखे थे, तो मेरे को आज इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो हमें यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मिला। और उसके बाद में अभी मैं जैसा फर्दर अभी आप सभी के साथ में मैंने शेयर किया कि निफ्टी गैन के नीचे ही ट्रेड कर रही है, लेवल के नीचे, तो हो सकता है कि अभी यहाँ से हमें एक और डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ट्विटर पे पोस्ट कर रखी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 25,085 स्पॉट के नीचे का जो लो था उसके नीचे आवरली कैंडल क्लोज हमें मिला। हमें कहाँ क्लोज मिला मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था कि निफ्टी आवरली कैंडल क्लोज्ड बिलो 25,085, चार्ट भी मैंने पोस्ट किया था यहाँ पर। और आप इसी के अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे, जो मैं अभी आप सभी को बता रहा था कि ये आवरली कैंडल जब क्लोज हो गई गैन डे के लो के नीचे, आवरली कैंडल क्लोज हुई, जैसे ही ऊपर आई वहाँ से मेरा व्यू था कि वहाँ से निफ्टी नीचे आनी चाहिए। और एग्जैक्टली आप चार्ट पे देख सकते हैं ये यहीं से, एग्जैक्टली यहीं से निफ्टी नीचे आई है आपकी, राइट? तो इस ट्रेड में मतलब बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स निफ्टी के अंदर मिले हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने अपना एक व्यू पोस्ट किया था। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने नहीं उसको आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 दिन पहले मैंने बैंक निफ्टी का भी एक व्यू पोस्ट किया था, एक बार जाके आप इसको चेक कीजिएगा। बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस था वो भी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। अगर हम बैंक निफ्टी स्पॉट के चार्ट पर चलें तो मैंने यही शेयर किया था कि जब तक बैंक निफ्टी 57,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक बैंक निफ्टी में भी बाइंग आपको अवॉइड करनी चाहिए, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हो सकता है कि लोगों को लग रहा होगा कि ऊपर आ गई, देखिए यहाँ पे 57,316 का हाई बनाया था कल, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो 56,465 का लो बना दिया, ठीक है? तो इसके अंदर भी व्यू जो है वो बहुत एक्यूरेटली वर्क किया है। मैंने बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन ले रखा था और फ्यूचर्स मैंने सेल करके रखा हुआ है, जिसको मैं कैरी करूँगा, क्योंकि मैंने पोस्ट कर रखा है कि बैंक निफ्टी में हमें एक बहुत मेजर मूव मिल सकता है, लाइक 1,500 पॉइंट्स, 2,000 पॉइंट्स तक का एक मूव हमें बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरे जो व्यूज़ थे फ्रॉम लास्ट 1 मंथ वो बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट हुए हैं। यही आप सभी के साथ में शेयर करना था मेरे को। और
देखिए ये इस तरह के जो व्यूज़ होते हैं ये बन पाना बहुत ईज़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब हो सकता है कि मैं थोड़ा ईज़ी तरीके से आप सभी को बता रहा हूँ, बट ये एनालिसिस कर पाना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है। यानी कि अगर आप सीधा-सीधा तौर पे अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर 2 जुलाई को ही जब मैंने सेल बोला था, मैंने क्लियर मैसेज किया था कि निफ्टी 24,600 एंड 24,000 तक आ सकती है। तो ये मेरा कोई एक अच्छा, मैंने उसके साथ-साथ मैंने ये भी बताया था कि मेरा व्यू कहाँ पे फ़ेल हो जाएगा, यानी 25,670 के ऊपर अगर डे क्लोजिंग मिलती हमें, तो मेरा ये सेल साइड वाला व्यू जो है वो नेगेट हो जाता। लेकिन देखिए वहाँ से हमें एक अच्छा फॉल मिला और अभी भी मेरे को लगता है कि निफ्टी आपकी ये जो सपोर्ट ज़ोन्स हैं आपकी, ये 24,600, और अगर कुछ पैनिक और क्रिएट होता है तो फिर आपका 24,000 तक के लेवल्स भी जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट? ये गैप फिल हो सकता है एक। तो बेसिकली ये जो गैप फिलिंग जो है ये बेसिकली मेरा एक व्यू था कि निफ्टी नीचे आ सकती है। उसी के साथ-साथ जो मेरे को आपसे एक चीज़ और शेयर करनी थी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको अभी वो पोस्ट की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने बताया था कि क्यों मुझे लगता है कि 24,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं, राइट? जस्ट गिव मी, या मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ चार्ट पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। निफ्टी 50 जो है आपका, ये देखिए बेसिकली यहाँ पर एक आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक बन रही थी जो ब्रेक हो चुकी थी, और ये इस तरीके से, राइट? तो मुझे लगता है कि ये जब यहाँ ब्रेक हो चुकी थी ऑलरेडी और उसके बाद में ऊपर जाके वापस हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो ये 24,600 का टेक्निकली भी टारगेट बन रहा है, गैन डेट्स के अकॉर्डिंग भी टारगेट बन रहा है, गैन लेवल्स के अकॉर्डिंग भी बन रहा है। तो रिसेंटली भी जो मैंने एक पोस्ट किया था यहाँ पर कि गैन डेट प्लस गैन लेवल्स प्लस जो मेरा एक ट्रेडिंग सिस्टम मैंने निफ्टी के लिए डिज़ाइन कर रखा है, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस से हमें इस तरह के हाई एक्यूरेट ट्रेड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो बिल्कुल भी इजी एनालिसिस नहीं है, और मैं बाकी दूसरे एनालिस्ट की तरह बहुत लंबे लंबे टारगेट्स नहीं देता हूँ कि निफ्टी 28,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, या 22,000 हो जाएगी, या 20,000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता है कि निफ्टी कहाँ जाने वाली है, और मेरा ये मानना है कि किसी को भी नहीं पता है कि निफ्टी कहाँ जाएगी। तो बेटर यही होता है कि आप मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करना है। आपका एक ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग सिस्टम आपके पास में रेडी होना चाहिए, राइट? तो अगर आप लोगों को मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे हैं, और अगर आप भी गैन एनालिसिस, जो मेरा मानना है कि एक ऐसी मेथोडोलॉजी है, यानी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप बहुत हाई एक्यूरेट ट्रेड कर सकते हैं। लाइक मेरे लिए वर्ड्स में बता पाना मतलब बहुत मुश्किल है कि कितना वैल्यूएबल गैन एनालिसिस का राइट नॉलेज है, ठीक है? तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं कई लोगों को देखता हूँ जो ज्ञान के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ जो होते हैं वो बहुत वेग आइडियाज़ हैं। जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो कई बार टाइमिंग्स मैसेज कर देते हैं कि 12 बजे ये टाइम होगा या 3 बजे ये टाइम होगा, ठीक है? हो सकता है कि उनको एनालिसिस पता हो, मतलब वो इतना प्रिसाइज़ एनालिसिस कर पा रहे होंगे, बट उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो मेरे को थोड़ी-सी अ, सही नहीं फ़ील होती। क्यों? क्योंकि मैं इतना मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेड्स नहीं कर सकता। मैं डे टाइम फ्रेम्स के ऊपर थोड़े पोज़िशनल ट्रेड्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में अगर मैं ट्रेड्स देखता रहूँगा तो कहीं न कहीं मिस्टेक्स होने के, लॉस होने के चांसेस रहते हैं, राइट? तो अगर आपको राइट गैन एनालिसिस अगर आपको सीखना है, तो आप मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा-सा ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हो सकता है कि ट्विटर के फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे मैंने ये पोस्ट किया, फिर उस पोस्ट को ही मैं वापस यहाँ पर रीकोट कर रहा हूँ एक तरह से, तो कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हमें किसी पोस्ट को देखना कैसे है। तो सारी चीज़ें मैंने इसी वीडियो में समराइज़ कर दी है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।